औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम देखने वाले और सुनने वाले तमाम बहन भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा वेलकम। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि यूट्यूब पे अभी पिछले 2 हफ्तों से एक मौजू बड़ा सरगर्म है। बहुत देर से मैं इस आदमी के बारे में वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन मैं इंतज़ार कर रहा था कि कोई आलिम दीन कोई मुस्बत जवाब दे इसके बारे में, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मुंह से कोई ऐसा अल्फाज निकल जाए कि मैं जहालत में जा गिरूं। तो बहुत शुक्रिया सबसे पहले आप बहन भाइयों का कि आपने अपना कीमती वक्त दिया मुझे और मेरा वीडियो देखने के लिए आया, और पूरा वीडियो देखिएगा, आपको इंशाल्लाह ताला समझ में आएगी। इस्लाम से मोहब्बत रखने वाले पूरी वीडियो देखेंगे इंशाल्लाह। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, इनके दरमियान कुछ बातचीत हुई थी। आप लोगों ने सुना होगा कि मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो है उसने एक चैलेंज दिया था मौलाना मुफ्ती मसूद साहब को, जो कराची में रहते हैं गालिबन। उन्होंने कहा था कि वो कभी भी, मैं आपको खुला चैलेंज देता हूं, क़यामत तक के लिए आपके पास वक्त है, मैं आपको चैलेंज देता हूं कि आप जहलम में आओ, मेरे पास आओ, बैठ के बात करो मेरे साथ, जो मैंने बातें उछाली हैं उन पे मेरे से बात करो। और उन्होंने कहा था कि मेरी ये सबसे बड़ी करामत होगी, क्योंकि वो जहलम में कभी नहीं आएंगे, मेरे सामने आने की किसी की जुर्रत नहीं है। ये बात उन्होंने कही थी। लेकिन मुफ्ती मसूद साहब जहलम में तशरीफ लाए, उन्होंने लाइव रिकॉर्ड दिया, बात हुई, 48 घंटे का टाइम दिया। उसने जनाब ने 48 घंटे उनके साथ रब्ता ही नहीं किया। बाद में सोचा क्या छोड़ा कि भाईजान मेरा राउटर भी ख़राब था, मेरा नेटवर्क भी नहीं था, मैंने वीडियो देखी नहीं, वरना मैं रिप्लाई देता, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है जी, बातें कुछ इस तरह से होती हैं। मैं आप लोगों से, आप साहब अकल हो, साहब इल्म हो, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। मुफ्ती मसूद साहब जो है उनका एक अपना, जैसे कि वो देवबंदी आलिम दीन है, पूरा एक अकीदा उनका, वो पीछे उनका एक बैकग्राउंड है, और बड़े बड़े उलमा और बड़े बड़े मुफक्कर, ठीक है ना, उनके साथ खड़े हैं। अहले हदीस का कोई आलिम दीन होगा, उसके साथ जाहिर सी बात है उसका उस्ताद होगा, उसका बाप होगा, उसका जो भी मतलब के उसका वो मदरसे का नाम होगा, सर्टिफिकेट होगा, सब कुछ उसके पास होगा। इसी तरह बरेलवी उलमा इकराम जो सुन्नी हैं, उनका भी कोई भी आलिम दीन है, उसको उसके उस्ताद का आप लोगों को पता होगा, भाई ये जो आलिम दीन है फलां का पढ़े। जैसे मौलाना मोहम्मद सईद अहमद असद साहब सुन्नियों के बहुत बड़े मुनाज़िर इस्लाम में इमामुल मुनाज़िरीन है, हमें पता है उनका जो उस्ताद मोहतरम है वो अशरफ सियालवी साहब हैं, ठीक है ना, क़िबला मौलाना मोहम्मद अशरफ सियालवी साहब उनके उस्ताद मोहतरम है, पता है ना। वैसे भी उनकी अपनी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है भाई, जिस बाप की वो औलाद है वो भी बहुत बड़े आलिम दीन थे। अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में बहुत ज़्यादा जगह अता फरमाए। बात कुछ इस तरह से है कि ये साहब जो कहते हैं कि ना मैं सुन्नी, ना मैं वहाबी, ना मैं बाबी, बस ऐसा कुछ कहते हैं, मैं हूँ इल्मी किताबी। भाई साहब किताब आपके बाप ने तो लिखी नहीं है। भाई साहब समझ आ रही है ना बात कड़वी है, लेकिन समझना चाहिए। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो किताबें ये पढ़ के अपने आप को आलिम दीन समझ रहा है, वो किताबें किसने लिखी हैं? किसी ना किसी आलिम दीन ने लिखी हैं, किसी ना किसी अकीदे ने, मकतबा फिक्र वालों ने वो लिखी है, कोई ना कोई उसका मुसन्नफ है। फिर वो किताबों से कीड़े, वो कशफुल माजूब के बारे में, खुदा की कसम मैं अपनी गारंटी पे ये बात कह रहा हूं, इसको लफ्जों का माना ही नहीं पता है। एक किताब थी, उस पर लिखा था, वो कुछ इबारत पढ़ने लगा था, वो था बा यजीद बुस्ता। लो जी, मेरा तो दिमाग पहले ही खराब हो गया। बाप बेटे का नाम यजीद रखा हुआ, नाऊजुबिल्ला। इस पे आलिम दीन ने जवाब दिया था, इनको बहुत से आलमों ने जवाब दिया कि हजरत बा यजीद की तो शादी नहीं हुई थी, उनका कोई बच्चा ही नहीं था। बा यजीद का मतलब था कि ज्यादा, जिसके पास यजीद का मतलब है, मैं सऊदी अरब में रहता हूं, यजीद का मतलब है ज्यादा, ज्यादा, ठीक है ना। अब कोई ज्यादा लानती भी हो सकता है और कोई ज्यादा अकल वाला, इल्म वाला, मोहब्बत वाला भी हो सकता है। इधर मैंने देखा है सऊदियों में बहुत से लोगों ने अपने बच्चों का नाम रखा हुआ यजीद। हजरत अमीर मुआविया ने अपने बेटे का नाम रखा था यजीद। हम उससे नफरत क्यों करते हैं, नाम क्यों नहीं रखते कि वो उस लाइन का नाम है? इसका माना क्या, ये बात की बात है, सही है ना।
तो ये कुछ इस तरह से बातें करता है। अगर इसका कोई मकतबा है, कोई इसका मतलब के अकीदा है, कोई इसके साथी, कभी आपने देखा कि किसी ने इसकी सपोर्ट में, किसी आलिम दीन ने इसकी सपोर्ट की, भाई ये मुफ्ती ये जो इंजीनियर है ये सही बात कर रहा है? बहुत बड़ा गुस्ताख है और गुस्ताखियां करता है, उलमा इकराम की गुस्ताखियां करता है, औलिया अल्लाह की गुस्ताखियां करता है, जबकि ये कहता मैं इल्मी किताबी हूं। तो कुरान में अल्लाह ने साफ लिख दिया, साफ फरमा दिया कि जो मेरे एक छोटे से छोटे वली के साथ भी बुग़्ज़ रखता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उसको जंग का ऐलान है। ये तो खुल्लम खुला दाता अली हजवेरी के खिलाफ, बाबा फरीद के खिलाफ, ठीक है ना जी, अमीर जो चिश्ती साहब हैं जी, वो चिश्तियों के शहनशाह हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी साहब, यानी बहुत सी ऐसी हस्तियां हैं जिनको सब जो अकीदा वाले हैं, अहले हदीस हैं, अहले सुन्नत हैं, देवबंदी हैं, सब मानते हैं भाई ये उनके भी कीड़े निकाला, नाउज़ुबिल्लाह। तो बात ये है कि पंजाबी की एक कहावत है कि गल्लां करनियां सौखियां ते औखे पालन बोल। कहता जी मैं इत्तेहादे उम्मत की बात करता हूँ जी, मैं उलमा सुन्नियों से भी मिलता हूँ, शियों से भी मिलता हूँ, वाबियों से भी मिलता हूँ। तो भाई साहब उस दिन देवबंदी आए, क्यों नहीं मिले आप? वो तो आपके घर आए थे। और रही बात सुन्नियों की बात, तो ये मोहम्मद सईद अहमद असद साहब मुद्दज़िल्लाह अलैह आपके पास गए थे। तो भाई साहब जिसके पास आप गए थे उनका अकीदा ये है, उनको ये सिखाया गया है कि दर पे आल को कत्ल करने वाला भी आ जाए तो उसे भी जो वो मांगे देना पड़ता है, उसको पानी दो, खाना दो, रहने की जगह दो। ये उस अकीदे पे अमल करते हुए आपको वेलकम किया गया सर, और आपकी इज्जत अफजाई की गई, क्योंकि हमें यह बताना है कि हमें यह दिया गया है सबक, इज्जत करनी करानी सिखाई गई है, बड़ों का छोटों का अदब प्यार सिखाया गया है। लेकिन शायद आपको नहीं सिखाया गया क्योंकि शायद आपका कोई उस्ताद नहीं है। अगर होता तो आप नाम लेते जनाब उनका, ठीक है ना। लेकिन मौलाना मोहम्मद सईद अहमद असद साहब जिस यूनिवर्सिटी में पले बड़े, जिस बाप के वो बेटे हैं, वो बहुत सायादार एक शख्सियत थी, और जिस उस्ताद के पास पढ़े हैं वो भी बहुत बड़े एक आलिम दीन हैं। भाई उनको जो सिखाया गया, जो उन्होंने पढ़ा, जो उनकी अक्ल में समाया, उसके मुताबिक आपसे मोहब्बत की। और किस अहले हदीस से आप मिले आपने नहीं दिखाया, क्योंकि जो सुन्नी आलिम दीन से आप मिले वो तो सामने नजर आ रहा था, लेकिन किस अहले हदीस से मिले वो आपने नहीं दिखाया। और उस दिन मसूद साहब आपके पास आए तो आपने नहीं उनको जवाब दिया। सर आपका लफ्ज मैं आपके लिए इसलिए बोल रहा हूं कि मुझे ये सिखाया गया है, मदारस में पढ़ाया गया है कि अदब करना चाहिए बड़ों का, वरना सर आप इस लायक नहीं हो, माजरत आप इस लायक नहीं, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत देर से मैं आपको देख रहा हूं, सुन भी रहा हूं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आप दीन के बाहर करते हैं। खुला चैलेंज आप लोगों को करते हैं। सर जी जिस आलिम दीन के पास आप गए थे ना, वो इमामुल मुनाज़िरीन है, मौलाना मोहम्मद सईद अहमद असद साहब। अभी तक तो मैंने माई का कोई लाल देखा नहीं जो उनके सामने टिक पाया हो, ठीक है ना। और आप बड़ी बड़ी बातें करते हो जी, क़यामत तक के लिए इमाम काबा को चैलेंज कर रहे हो, उसको चैलेंज कर रहे हो, आइमा अरबा के से ज्यादा आपके पास इल्म है, नाउजुबिल्ला। तो थोड़ा सा अपने आप को, क्योंकि जो अल्लाह वाले होते हैं वो मगरूर नहीं होते, और जो तकब्बर करने वाले होते हैं वो अल्लाह वाले नहीं होते। भाई साहब मैं फिर एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को समझा देता हूं कि जिस वक़्त कायनात का खालिक ने खलक किया, यानी कि हमारे बाप का, आदम का, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को खलक किया, तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया अपने फरिश्तों को कि मेरे आदम को सजदा करो। अब इसी जगह पे दो फिरके बने थे भाई साहब, ठीक है जी, मैं आपके सामने रखूंगा, अगर आप में अक्ल और शऊर हुआ तो आपको समझ में आ जाएगी। एक वो फिरका था, एक वो ग्रोह था जिन्होंने सजदा किया, किसको? आदम अलैहिस्सलाम को। किसके कहने पर? अल्लाह रब्बुल इज्जत के कहने पर, ठीक है जी। और एक वो था जिसने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया, यहां तक वो अकेला था, अभी वो अकेला था जिसने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूछा भाई तुम लोगों ने क्यों सजदा किया और तुमने क्यों नहीं किया, पहले तो उसने जवाब दिया जिसने नहीं किया था कि या अल्लाह मेरा ये अकीदा कि अल्लाह को मानो, बस अल्लाह को मानो, यानी कि अल्लाह के सामने अल्लाह की नाफरमानी कर दी, ठीक है जी। और दूसरा वो ग्रोह था
सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम आपसे जब अल्लाह ताला ने पूछा कि क्यों भाई तूने क्यों सजदा किया, या अल्लाह मेरा ये अकीदा है कि अल्लाह को मानो और जिसको अल्लाह फरमाए उसको मानो। ठीक है जी, जिसने नाफरमानी की उसका क्या हशर हुआ और जिसने फरमा बरदारी की उसका क्या हशर हुआ। अगर ऐसा इल्मी किताबी होता तो वो कहता कि मैं आदम को क्यों सजदा करूं, मैं वलियों को क्यों मानूं। ठीक है जी, सर बात समझ में आ रही है आप लोगों के। तो यही मेरी बात का मकसद था। आप जो उलमा इकराम पर जिसको अल्लाह ने फरमाया मानना है, उसको जो नहीं मानता वो उस ग्रोह में और जो मानता है वो उस ग्रोह में। फैसला आपके हाथ में। इसी के साथ दीजिए आप मुझे इजाजत। बातें बहुत कड़वी हैं, अगर किसी में दम है तो बात का जवाब जरूर दीजिएगा। जो एम अली मिर्जा का गुलाम है, उसका पैरोकार है, उसका मानने वाला है, मेरा आप सबको चैलेंज है, मेरी इन बातों का इल्मी जवाब दीजिएगा। ये ढकसले मकसले ना दीजिएगा, वरना मैं भी एक पेंडू हूं, ऐसी ऐसी जवाब दूंगा कि कान से लहू तक निकाल दूंगा और फैसलाबादी हूं। समझिए, हम डांगे सोटे नहीं मारते, जुगते मार मार के कान लाल कर देते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।